राजा राम मील ने वो काम किया जो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया। तो ये समाज के, हमारे जाट समाज का सबसे बड़ा जयचंद यही है। मील ने बोला था कि इनकी तो जाति तक खुद की नहीं है, ये बेनीवाल जो लगाते हैं ये बेनीवाल है ही नहीं। राजा राम मील कंपनी है जिस राजा राम मील बोल रहे हैं कि अय्याशी तो हनुमान बेनीवाल ने भी बहुत की, अफीम खा के पड़े रहते थे, चोरियों से बात करते थे। जिसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके अपने को टिकट लेनी है, चाहे कांग्रेस से मिले तो कांग्रेस से, बीजेपी से मिले बीजेपी से। समाज को चाहे कैसे भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो इनका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ टिकट। आप राजा राम मील के साथ थे, उसके बाद आपने साथ छोड़ा, क्या वजह रही जो आपने साथ छोड़ा? का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। राजस्थान में एक अंतरजातीय विवाह ने राजनीति में हलचल मचा दी है। विधायक मुकेश भाकर ने अंतरजातीय विवाह किया, हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया, राजा राम मील को वो बयान तार तार कर गया और अब जुबानी जंग है वो राजस्थान के जाटों में छिड़ चुकी है, चाहे वो विधायक हो, महासभा के अध्यक्ष हो या फिर सांसद हनुमान बेनीवाल हो। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ऑल राजस्थान जाट महासभा के युवा अध्यक्ष कुलदीप ढेवा हैं। बात करना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि कल कुलदीप ढेवा जी ने एक वीडियो पोस्ट किया है अपनी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें साफ तौर पर राजा राम मील को लेकर तमाम राज हैं वो खोले हैं। आपको पता ही होगा कुलदीप जी पहले राजा राम मील के साथ ही थे, उनके साथ ही काम किया, उसके बाद अलग हुए, संगठन में युवा अध्यक्ष के तौर पर अब ऑल राजस्थान जाट महासभा के युवा अध्यक्ष हैं। क्या कुछ आप बताएंगे? आपने उस वीडियो में बताया कि पहले आप राजा राम मील के साथ थे, उसके बाद आपने साथ छोड़ा, क्या वजह रही जो आपने साथ छोड़ा? कुछ नहीं, इनकी वही जो कंट्रोवर्सी करते हैं, सिर्फ ये एक संगठन नहीं चला रहे, सिर्फ एक कंपनी है, ये राजा राम मील कंपनी है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके अपने को टिकट लेनी है, चाहे कांग्रेस से मिले तो कांग्रेस से, बीजेपी से मिले बीजेपी से। समाज को चाहे कैसे भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो इनका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ टिकट। पूरी समाज की दलाली करने से पीछे नहीं हटते। और बस 6 या 7 साल इनके साथ रहा, उसमें एक ही चीज़ इनसे महसूस की, हमने खूब समझाया भी, लेकिन वही बात है, अपनी हठ धर्मिता के पीछे, अपने स्वार्थ के पीछे, कोई जाट समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये इन्होंने वो काम किया जो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया। तो ये समाज के, हमारे जाट समाज का सबसे बड़ा जयचंद यही है। अच्छा, राजा राम मील कहते हैं कि हमने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, हमेशा समाज के लिए काम करते हैं, तो और आप कह रहे हैं कि वो समाज को ख़त्म करने में लगे पड़े, एक टिकट के पीछे समाज को बेचना चाहते हैं। तो कौन सा काम किया ना आज तक, बताओ ना, गिनाओ। हम भी चाहते हैं कि हम भी देखें भाई ये इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया जिससे समाज आगे बढ़ा। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर इन ये काम ही करते, अगर टिकट के पीछे ये नहीं भागते, तो आज जाट समाज में शायद इससे बड़ा न तो कोई संगठन होता और न इनसे बड़ा कोई आदमी होता। लेकिन सिर्फ एक टिकट के पीछे आज ये चाहते। वसुंधरा की गवर्नमेंट थी तब जाट महासभा की तूती बोल रही थी, तब उन्होंने कहा कि टिकट चाहिए या कोई संस्था चाहिए आपको, भाई आपकी इतनी बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है, लेकिन इन्होंने टिकट की डिमांड करी। और उस टाइम वसुंधरा जी के साथ इनको ठेकों में लेके कोई अनबन हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी एक हवेली थी जो अनलीगल थी, उसको तोड़ा गया, संपूर्ण समाज रोडों पे आया, बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी हवेली का स्वार्थ था, न कि कोई जाट समाज का। ये चाहते तो वहाँ एक ज़मीन अलॉट करा सकते थे वसुंधरा जी से, लेकिन अपने स्वार्थ के आगे, अपने फितरत के आगे इन्होंने कभी भी समाज को आगे नहीं लाके खुद को आगे रखा, अपने पर्सनल जो स्वार्थ था उसको आगे रखा। राजा राम मील से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे बोला कि अंतरजातीय विवाह अगर कोई कर भी लेता है, जो कि जुबानी जंग छिड़ी हुई है इन दिनों राजस्थान में, तो अंतरजातीय विवाह करना कोई गुनाह नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये अंतरजातीय विवाह क्या होता है, आज मैं चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे होंगे, क्या न तो कल्चर मिलता न कोई बात। आज राजनेता, खूब राजनेता है हमारे समाज में भी, अदर समाज में भी, जो करते हैं, लेकिन उनकी तो मजबूरियाँ भी हैं,
चलो जो भी उनके फैसले होते हैं, लेकिन वो 36 कौम के वोटों से चुने जाते हैं जो भी एमएलए एमपी बनते हैं। तो उनको तो आप साइड में रखिए, आप अगर एक सामाजिक संगठन में हो और समाज का नाम लेते हो और उस टाइम आप ऐसी बेहुदा बात करते हो कि अदर समाज में आपने शादी करे, तो समाज कहाँ रहा फिर आप सर्व समाज की बात करो ना। आप जाट समाज की बात करते हो और उसको बढ़ावा देते हो और ये छाती चौड़ी करके अपने अकाउंट पे लिखते हो कि ये अंतर्जातीय विवाह करना बहुत अच्छा है। तो ये तो साफ साफ गलत है। फिर जातियों का और संगठनों का क्या मतलब है? हनुमान बेनीवाल ने ये बोला भी था कि जब ये दूसरी जातों में ताल्लुक़ रखते हैं, इनके बच्चे दूसरी जातों में शादी करते हैं, तो इनको जाट महासभा का अध्यक्ष बनाया किसने? जब मैंने बातचीत करी तो बोल रहे हैं कि हनुमान होता कौन है ये बोलने वाला। इसको लेकर आप क्या कुछ बोलेंगे? आप साथ रहे, आपको प्रक्रिया पता होगी, कैसे चुने जाते हैं, कैसे चुने गए? ये तो कुछ नहीं, एक स्वयं ये संगठन की मैं बताऊं आपको, ये संगठन भी बनाया था ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी, जो हमारे समाज के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और डीजीपी भी रहे हैं। उन्होंने ये संगठन बनाया था, लेकिन इन लोगों ने एक साजिश के तहत संगठन को अपना बना लिया और कैसे भी करके उसको खुद अध्यक्ष बन गए और सबको किनारा किया। और सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था कि टिकट ले, उसके पीछे एक ही मोटिव था कि टिकट ले, कैसे भी करके भाई अपने इलीगल काम करते हैं, दारू के धंधे करते थे, कैसे भी समाज में भी नाम हो। तो फिर जो इनके ऊपर एक आरोप लगा है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया शराब में, वो सही है? जी आज आप देखिए कहीं भी इतने बड़े ठेकेदार रहे हैं तो हमारे समाज के कितने लोगों को पनपाया। पूरे राजस्थान का टेंडर इन्होंने चलाया, पूरे राजस्थान में इन्होंने पोस्टों के ठेके भी लिए। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी जाट समाज के किसी को युवा को बढ़ाया हो या किसी को टिकट दिलाई हो या किसी को कैसे भी करके आगे बढ़ाया हो। मैं तो कहता हूँ छोटी सी किसी की छात्रवृत्ति भी दी हो, मेरे ख्याल से मेरे को तो कोई मिला नहीं। सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने ही स्वार्थ के आगे इन्होंने समाज चलाया। समाज नहीं, एक उसको अपन कंपनी कहेंगे, एक कंपनी चलाई और कंपनी का मोटिव जो डायरेक्टर होता है उसका मोटिव होता है। राजा राम मील ने एक हनुमान बेनीवाल के ऊपर बड़ा आरोप भी लगाया था। बोला था कि हनुमान बेनीवाल जाट समाज के नेताओं को पनपने नहीं देना चाहते हैं, चाहे दिव्या मदेरना हो, रिशपाल मृदा हो, ज्योति मृदा हो, सबको गालियां काटते रहते हैं, अफीम का नशा करते हैं। इस तरीके से उन्होंने सांसद के ऊपर टिप्पणी की। देखो पहले मैं बात बताऊं, राजा राम जी इतने बड़े कोई आदमी है नहीं कि उनको हनुमान जी से उनको कंपेयर किया जाए। वो एक कंपनी है और वो इधर एक बड़ा सांसद है, 2 वर्ग का विधायक भी हैं पिछले कई वर्ग के। ये उनके कहीं बराबर अड़ते ही नहीं और इनको कहने का कोई मतलब नहीं। कोई मैं तो कहता हूँ आप लोगों को भी कि जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं बेफालतू में, आप देखिए 85 साल की उम्र में ऐसी बकवास बातें करना। अगर आपको किसी से कोई मतभेद है या आपको कोई बात खरी या बुरी लगती है, आज उन्होंने भी पार्टी बना रखी है तो अपनी टिकटें देंगे, स्वाभाविक बात है। और अगला राजनीतिक पार्टी बना रखे राजनीति ही कर रहा है पिछले कई सालों से, तो उनको हम क्या तो ज्ञान दें क्या नहीं, वो खुद ज्ञानी हैं। तो आप ये फालतू की बातें हैं कि हनुमान जी ने उनके लिए क्या किया, जाट नेताओं को खत्म किया, अपन पाए। आपने क्या किया जब 2008 में टिकट खूब एमएलए थे हमारे जाट समाज के, तब ये लोग अपना पूरा संगठन लेके गए वहाँ पे दिल्ली में, तो सोनिया जी से मिले। तब वहाँ पे रखनी चाहिए थी बात कि जाट मुख्यमंत्री की बात रखनी चाहिए थी। उस टाइम सब कुछ फेवर में थे, हमारे कई वरिष्ठ नेता भी थे, लेकिन इन्होंने वहाँ से अपने एक टिकट ली और चुनाव लड़ा। नहीं, उस टाइम बहुत बड़ा मौका था, इन लोगों ने वहाँ पे जाके सोनिया गांधी के चरणों में जाके नतमस्तक हो गए। तो क्या आने वाले समय में कोई राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बन सकता है, और बन सकता है तो कौन? हमारा तो यही मोटिव है, बनेगा। चाहे अपन कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सबसे बड़े हमारे नेता सतीश जी पूनिया हैं, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में गोविंद सिंह लोटासरा हैं, और अगर आरएलपी की बात करें तो आरएलपी में हमारे हनुमान जी बेनीवाल हैं। अच्छा, हनुमान जी बेनीवाल की अगर आप बात कर ही रहे हैं, इतनी चर्चा चली रही हैं, तो राजा राम मील ने बोला था कि इनकी तो जाति तक खुद की नहीं है, ये बेनीवाल जो लगाते हैं ये बेनीवाल है ही नहीं। अगर ऐसा है तो वो हैं क्या? वो बेनीवाल है, इनको ज़्यादा थोड़ी पता है कि इन्होंने कौन से जागा हैं कोई। ये तो बता रहा हूँ हमारे समाज का जयचंद है, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको अभी कहीं से पहले ये कांग्रेस की बातें करते थे, गहलोत जी के चप्पले उठाते थे। पिछले टाइम में इनकी टिकट काटी गहलोत जी ने। हम लोगों ने तब महाकुंभ किया बहुत बड़ा, सब ने मिलके पूरा शानदार भव्य आयोजन हुआ जाट समाज का। उस टाइम बात करनी चाहिए थी कोई सामाजिक
हॉस्टल चलाने की बात, कोई सामाजिक संस्था लेने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये टिकट पे अड़ गए। हम लोग भी अड़ गए कि कम से कम 3-4 टिकट कोई अपने युवाओं को दिलाओ ताकि कोई आगे बढ़े और अपनी बात करे, समाज की बात करे, समाज का मान सम्मान रखे अपने लाइन से अगर कोई जाएगा। लेकिन वहाँ भी इन्होंने टिकट रखी, मैं धन्यवाद देता हूँ अशोक गहलोत, इनकी टिकट काटी। आप देखिए वहाँ से सूरतगढ़ में इनकी जैसे टिकट कटती है, ये तुरंत जाके बीजेपी के पाले में बैठते हैं और वो 50,000 से चुनाव हारता है और इधर 50,000 से डूंगर राम के इधर चुनाव जीतता है। वो काफ़ी सालों से जाट सीट थी जब से बनी है, लेकिन इनकी वजह से वो जाट सीट अब नहीं रही। वो डूंगर राम गेदर जो कुमार समाज से आते हैं वो वहाँ के एमएलए बन गए कम 50,000 वोटों से। तो ये नुकसान किया या बढ़ाया है समाज को? नुकसान किया। बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं सामाजिक संगठन को लेकर। आप भी एक युवा अध्यक्ष हैं ऑल राजस्थान जाट महासभा के। तो मेरा एक बस यही सवाल है कि सामाजिक संगठन समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, क्या काम करते हैं? क्योंकि लोगों को यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि कौन सा संगठन किसके लिए काम कर रहा है। तो हमारा तो जो भी संगठन बनता है उसका मेन मोटिव है समाज की जो भी कुरीतियाँ उनको मिटाना है, समाज के जो भी अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाना। आज हमें भी 2-3 साल हो गए हमारा संगठन बनाए हुए। आज हम जहाँ भी समाज की ज़रूरत पड़ी, समाज का गरीब तबका, समाज का जो अंतिम छोर पे डाणे में बैठा, उसको अगर कहीं न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। और वहाँ कहीं ना कहीं हमें कोई सपोर्ट मिलता है तो हनुमान जी बेनीवाल का सपोर्ट मिला है, इसलिए हम उनसे पूर्ण सहमत हैं उनकी बातों से। अब देखिए जब झुंझुनू से बात करें तो झुंझुनू के अंदर अंकित हत्याकांड हुआ, वहाँ पे कहाँ था इनका संगठन? हम लोग गए वहाँ पे, पूरी न्यायपूर्ण बात की, उनको अरेस्ट करवाया। अब आप बात करते हैं सीकर में। सीकर के अंदर गटकनेत गांव है, उसके अंदर रात को 3 बजे गांव वालों को, बेकसूर गांव वालों को बेरहमी से पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है और जो हमारी बहनें थी उनकी शादी को रुकवाया जाता है। हम लोग वहाँ गए हमारी पूरी टीम के साथ, बाकायदा वहाँ पे जाबर सिंह जी खराजी भी आए, उनका विधानसभा क्षेत्र था, उनको बुलाया और वहीं शादी करवाई पुलिस की नाक के नीचे, क्योंकि सरासर पुलिस की वहाँ पे कमजोरी थी, पुलिस की वहाँ पे हठधर्मिता थी, बेकसूर गाँव वालों को पीटना। तो कहाँ थे ये लोग, यहाँ इनका संगठन? अपन बात करते हैं जोधपुर के अंदर अनिता हत्याकांड में, कितना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन कहाँ थे ये लोग, संगठन के लोग? वहाँ हनुमान जी बेनीवाल गए और उस बात को सिरे से डाया। आज सीबीआई जांच वहाँ हो रही है। अपन बात करते हैं राजकुमार जाट हत्याकांड भीलवाड़ा के अंदर, तो मैंने वहाँ भी नहीं देखा इनको। हम लोग गए, ये लड़ाई हमने लड़ी पूरे गुजरात जाके, हाई कोर्ट में अपील करके, हमारे पैसों से। ये हम नहीं कहते, हमारे जब तक जोर होगा हमें खुशी मिलती है। ये नहीं कि हम कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, हमें मज़ा आता है। जिस समाज में जन्म लिया उस समाज की सेवा करेंगे जब तक कर सकते हैं। ये नहीं कि समाज को बेचेंगे। हमारे लिए कोई भी पार्टी नहीं है, जो पार्टी समाज का ध्यान रखेगी वही पार्टी हमारी है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है जो इन दिनों अंतर्जातीय विवाह को लेकर हलचल चल रही है राजनीति में, कि क्या अंतर्जातीय विवाह करने के लिए हायर एजुकेटेड होना चाहिए? आप अच्छे पढ़ लिख जाते हो, अच्छे ओहदे पर आपको सरकारी पद मिल जाता है, तो क्या आप अंतर्जातीय विवाह कर सकते हो? ये राजा राम मील ने बोला है कि हायर एजुकेटेड बच्चे कर लें तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, हमारा जाट समाज है, आज सबसे शिक्षित समाज है, सभी हायर एजुकेशन में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदर कास्ट में जाके शादी करना ही एक हायर एजुकेशन का एक स्टेटस है। हाँ, कोई प्रेम संबंध होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हायर एजुकेशन का इससे कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अय्यासी का अड्डा, अय्यासी को ये नाम देने की कोशिश की जा रही है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आज समाज में खूब हमारे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, उन्होंने तो नहीं की और न वो इसकी चर्चा करते हैं। चलो, आपने कर लिया, जो भी कर लिया, इसको ढोल पीटना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चुपचाप अपना काम करो ताकि आने वाले पीढ़ी, आने वाली अपनी नस्ल ही खराब हो जाएगी, नस्ल ही मिक्स हो जाएगी, तो फिर क्या कौन से संगठन रहेंगे? क्या आप अपने पीछे जाट लगाना, चौधरी लगाना, ये सब कुछ हट जाएगा। आपने जिस अय्याशी की बात की, राजा राम मील बोल रहे हैं कि अय्याशी तो हनुमान बेनीवाल ने भी बहुत की, अफीम खा के पड़े रहते थे, चोरियों से बात करते थे, इस तरीके की अनर्गल बातें भी की उन्होंने। ये सब फालतू की बकवास हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए। इनके पास एक ही मोटिव, अमल। आज आप देखिए कितने आवाज, सुबह कितने बजे उठता है, रात को वो आदमी कब सोता है, क्या अमल खाया वो आदमी इतना भग सकता है,
इतना दौड़ धूप कोई कर सकता है क्या? अमल खाया हुआ, दारू पिया हुआ, छोरियों से बात करने, किसी को टाइम है आज छोरियों से बात करने? नहीं तो लोग बड़ी बड़ी पार्टियां उनके सामने, बीजेपी जैसी महा धुरंधर पार्टी है, इधर कांग्रेस है, दोनों रगड़ के रख देते। ये सब बिल्कुल सरासत गलत बात है। इनका तो मोटिव है कि जाट समाज के जो भी बड़े नेता हैं हमारे, आज बीजेपी को छोड़ दें अपन, क्योंकि बीजेपी में जाके बैठ के कहीं से कहीं इनको फंडिंग मिली कहीं ना कहीं, और इनका मोटिव है कि कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, जैसे हमारे झुंझुनू से विजेंद्र जी ओड़ा, उनको बदनाम करने की कोशिश की, श्रवण जी चौधरी सूरजगढ़ से उनको बदनाम करने की कोशिश करी, गोविंद जी लोटासरा उनको बदनाम करने की कोशिश करी, बार बार उनके बयानबाजी, क्या लेना देना? आज संगठन चला रहे हो तो सब अपने ही हैं, तो जाट समाज से आता है, कम से कम उसका तो ध्यान रखो। और तो चलो जो भी आप बुराई मिटाओगे, अच्छाई करोगे, लेकिन अपने समाज के लोगों का तो ख्याल रखो। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसा दिखने वाला है राजस्थान में? अपन कोई ऐसे कोई ज्योतिषी तो है नहीं, वो जाने वो राजनीति वो कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे। अपन एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, और जहाँ तक बस होगा अपने को मजे आते हैं और खुशी मिलती है अपने समाज की मदद करने में, और जब तक हमारा हौसला रहेगा, जब तक कर सकेंगे करेंगे, और जिस दिन नहीं करने उस दिन रिजाइन दे देंगे। बिल्कुल। देखिए, आपने सुना यहाँ पर कुलदीप ढेबा को, जिन्होंने साफ तौर पर राजा राम मील के साथ रहे समय के बारे में बहुत सारे राज खोले हैं कि किस तरीके से वो समाज को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई। आपको कैसा लगा ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।